ध्यान देकर के सुनना। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। यदि कोई कहे कि बोले इन चारों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, वैसे ही चारों एक बराबर ही हैं, इनमें बिल्कुल भी तनिक भी अंतर नहीं है। जैसे आप देखेंगे आप पलंग पर चादर बिछाते हैं, चादर के 4 कोने हैं, तो आप किसी भी चादर के एक कोने को पकड़ करके खींच लीजिए तो बचे हुए तीनों महाराज कोने अपने आप आपके पास आ जाएंगे, है? ऐसे ही आप इन चारों में से किसी एक का भी आश्रय ले लो, या तो भगवान के नाम का ले लो, हर समय सीताराम 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 राधे श्याम, या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, या भगवान के रूप का आश्रय ले लो। आपको भगवान का जो भी रूप अच्छा लगता हो, क्या आपको टेढ़ी टांग वाले अच्छे लगते हो, उनका हर समय हमारा चिंतन करो, या आपको राम राजा सरकार अच्छे लगते हो तो उनके हमारा स्वरूप का हर समय चिंतन करते रहो, तो ये भगवान का रूप हुआ। बोले तीसरा है भगवान की लीला। बोले लीला क्या है? बोले रामचरितमानस पढ़ो, उसमें भगवान के चरित्र हैं। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, पढ़ो, उसमें भगवान की लीलाएं हैं। ये हुआ लीला का आश्रय, लीला का सहारा लेकर के आप तर जाओ, है? और बोले चौथा क्या है? बोले भगवान का धाम, भगवान का धाम। और हमसे पूछो तो भैया इन चारों में से तो हमें तो सबसे अच्छा भगवान का धाम अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो, है? अब आप कहेंगे कैसे? देखो, आप जब नाम लोगे तो उसमें जीभ चलानी पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी कि नहीं? जीभ चलानी पड़ेगी, आपका मन होना चाहिए। आलस में आप लोगे तो वैसे तो कल्याण करेगा। बोले आज मन नहीं कर रहा, बोले तबीयत ठीक नहीं है इसलिए भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान के रूप का ध्यान करोगे तो उस पर भी आसन पर बैठना पड़ेगा, अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के राम राजा सरकार की छवि सामने आएगी, है? फिर तीसरा है भगवान की लीला, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाकर के सुनना पड़ेगा, 4 घंटे बैठना पड़ेगा, एक आसन पर बैठ करके उसका श्रवण पठन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, है? लेकिन धाम, धाम कैसा है भगवान का? बोले धाम में तो भगवान पड़े रहो, पड़े रहने से ही धाम में हमारा मुक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलो, इसमें तो केवल अड़े रहो और पड़े रहो, केवल पड़े रहने से ही भगवान हमारे उस जीव की मुक्ति करते हैं। अब आप लोग कहोगे बोले महाराज ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बोले ज्यादा क्यों होगा? बोले देखो, धाम जो है भगवान का वो आपको पड़ा नहीं रहने देगा, पड़ा नहीं रहने देगा। अच्छा, आप वृंदावन जाते हो कि नहीं? वृंदावन आप गए तो रिक्शे में आप बैठ करके जाओ तो रिक्शे वालों के मुंह से क्या निकलता है? अरे बोलो, राधे राधे निकलता है। आपका मन ना भी होगा तो भी आपके कान में पड़ेगा, हो गया कल्याण की नहीं है? भगवान के धाम की महिमा बता रहे। अच्छा ठीक है, आप मान लो आप वहां रास्ते में पैदल पैदल जा रहे हो, है? और कोई गाड़ी साइड से निकली और आपके महाराज गाड़ी साइड से निकली और ब्रजरज उड़ी और आपके ऊपर आई, तो बताओ कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, होगा कि नहीं? नहीं आप होगा। तो बंधु, और जगह तो कल्याण करना पड़ता है और भगवान के धाम में तो अपने आप स्वतः कल्याण होता है। यहाँ तो केवल बस पड़े रहो। हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार। किसी को अपने भजन का बल है, किसी को अपने नियम संयम का बल है। बोले काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। व्यास हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बोले व्यास भरोसे कुंवर के, किसके? श्री राधा रानी के भरोसे पर, श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर के, और ये हरिराम व्यास पड़ा हुआ है, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भैया यहाँ धाम में तो केवल
पड़े रहो, इसी से ही कल्याण हो जाएगा।